Welcome friends. Today we are going to discuss about the water cycle through of NRM wala channel or I am your watershed trainer and I will be take guarantee कि आप जो 30 दिन का कोर्स के बाद में पूरा वाटरशेड सीखेंगे। और दोस्तों आज डे 3 में आपका स्वागत है और उम्मीद करता हूं कि आप मेरे लास्ट वीडियो को आपने देखा होगा जिसमें हम लोगों ने वाटरशेड के इम्पोर्टेंस के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे कि वाटरशेड साइकिल कैसे होता है। वाटर साइकिल यानी कि जो हम बात करते हैं कि किस तरीके से जो है हमें पानी मिलता है। क्या पानी का फॉर्मूला जैसे जो हम H2O बोलते हैं, ये H2O क्या घर पर बैठकर बनाया जा सकता है? अगर क्योंकि इसमें तो सिंपल है कि हाइड्रोजन के 2 अणु हैं और एक अणु जो है वो ऑक्सीजन का है। तो लगता है कि ऑक्सीजन तो है हमारे चारों तरफ है, तो क्या ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को मिलाकर हम लोग क्या है H2O बना सकते हैं? तो ये कितना महंगा पड़ेगा ये आप सोचिए, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्योंकि बहुत ही महंगे तत्व होते हैं और मेंडलीव की आवर्त सारणी में हम लोगों ने देखा है कि किस तरीके से जो है ये तत्व कितने महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि हमें आसानी से मिलने वाला पानी ये कितनी प्रोसेस तय करता है, कितने तरीकों से जो है हमें मिलता है और ये पानी को बनने के लिए प्रकृति अपने किन नियमों से गुजरती है। तो दोस्तों ये जो पानी हमें मिलता है, सबसे पहले आपने देखा होगा कि ये जो है पूरा एक वायुमंडल है और वायुमंडल में जो है कई तरीके की जो है अनेक चीजें होती हैं। आप सबसे पहले तो ये देखिए कि जो हमें पानी मिलता है, एक तो जो है वो वर्षा के रूप में मिलता है जिसको हम रेन बोलते हैं, ये वर्षा के रूप में पानी मिलता है। उसके बाद में हमें जो है सरफेस वाटर के रूप में पानी मिलता है जिसको हम लोग जो है सतही जल कहते हैं। और एक तीसरा जो है हमें ग्राउंड वाटर मतलब भूजल के माध्यम से भी पानी मिलता है। तो ग्राउंड वाटर जब बात करते हैं तो ये क्या होता है कि हम लोग जब डगवेल या फिर जो है ट्यूबवेल्स वगैरह करते हैं तब हमें जो है ग्राउंड वाटर मिलता है। सरफेस वाटर जो है आपको आसानी से तालाबों में मिल जाएगा या झील में मिल जाएगा, नदियों पर मिल जाएगा। और ये वर्षा का जो पानी है ये जो है आपको सीजनल मिलता है। सीजनल यानी कि इसका भी एक समय होता है, बारिश के समय में जो है वर्षा का पानी मिलता है। और आजकल हम देखते हैं कि वर्षा जो है समय पर नहीं हो रही है क्योंकि ये क्लाइमेट चेंज के जो है कारण ये सारी दिक्कतें आ रही है। तो हमें जो वर्षा पहले होती थी क्या वैसे ही वर्षा आज भी हो रही है या फिर जो है उसके दिन कम हो गए? तो दोस्तों आप देखते होंगे कि पहले जो वर्षा होती थी वो वर्षा का जो है रेनफॉल इंटेंसिटी जो होता था, रेनफॉल इंटेंसिटी मतलब कि बारिश होने की जो तीव्रता होती थी वो जो है कम थी और अभी जो है इंटेंसिटी बढ़ गई। इंटेंसिटी मतलब कि अभी कम समय में जो है कम समय में एकदम तेज बारिश होती है और वह बारिश जो है पूरी अपने गांव से या हमारे वाटरशेड क्षेत्र से गिरने के बाद में वो नदी नाले और नदियों के थ्रू जो है वो समुद्र में चली जाती है। तो क्या कारण हुआ? अभी जो है पहले अभी कम समय में वर्षा होती थी, पहले जो है अधिक समय तक वर्षा होती थी, यानी कि जो इसका डेज था वो जो है ज्यादा था। पहले जो है लगभग 90 डेज बारिश होती थी, पर अब क्या हो गया है ये जो है घट गया है और आजकल जो है 40 से 45 डे ही बारिश होने लगी है। और इसमें भी आपने देखा होगा कि खंड वर्षा होने लगी है। खंड यानी कि आज इस क्षेत्र में बारिश हो रही है तो कल उस क्षेत्र में हो रही है। और एक ही क्षेत्र में आपने देखा होगा कि आज यहाँ बारिश हो रही है वहां नहीं हो रही है, वहां पर बारिश हो रही है पर यहाँ नहीं हो रही है। इस तरीके के जो चैलेंजेस आ रहे हैं उसकी वजह से जो है
कई दिक्कतों का हमें सामना करना पड़ रहा है। तो अभी हम समझते हैं कि ये वाटर साइकिल किस तरीके से हमें जो है बारिश की बूंदें मिलती हैं, क्या इतनी आसान है वो बारिश की बूंदें। तो दोस्तों आप इसको जब समझेंगे तो इसमें ये समझ में आएगा कि ये जो वाटर साइकिल है ये इतना आसान नहीं है, बारिश का होना कतई आसान नहीं है। और ये जो है किस तरीके से अपना पूरा साइकिल पूरा करती है मैं आपको बताने वाला हूं @NRM वाला चैनल के माध्यम से। तो प्लीज उम्मीद करता हूं कि आपने ये मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा और वीडियो को जो है अंत तक देखने वाले हैं। प्लीज आप अपने फ्रेंड्स, अपने सर्कल्स, अपने कॉलेजेस, इनको हमारा वीडियो जो है भेजे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी मिले कि वाटर साइकिल क्या होता है। और ये बहुत सारे एग्जाम में जो है आप देखते होंगे कि वाटर साइकिल के ऊपर जो है कई सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले वाटर साइकिल को आसान तरीकों में समझने के लिए हम बात करते हैं। आपने देखा होगा कि इस तरीके से जो है वायुमंडल में बादल हैं, राइट। अब बादल जो है वो पहले अपनी बारिश जो है कहाँ करते हैं, तो बारिश जो है, जो बारिश होती है वो सबसे पहले किसी भी गांव के पहाड़ पर होती है। ये गांव का जो पहाड़ है, गांव का पहाड़ इन द सेंस कि गांव का जो ऊंचाई वाला हिस्सा है वहां पर जो है बारिश होती है। अब बारिश होती तो है पर ये जो है किसी मात्रा में बह कर जो है वो इस तरीके से सरफेस वाटर बनकर, मतलब इसको हम बोलेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ रन ऑफ, ये जो है बारिश होती है, फिर रन ऑफ के माध्यम से जो है वो गांव से बाहर निकलती है। तो ये जो है जिस तरीके से गांव के बाहर निकलती है, उसके पहले अगर गांव में से निकलने से पहले अगर हमने इस वर्षा को अगर रोक लिया तो ये जो है हमारे काम में आएगी। तो आपने देखा होगा कि इस तरीके से सरफेस वाटर जो है नदी बनकर जो है नदियों में जो है पानी निकलता है। फिर इसके बाद में आप सोचेंगे कि पृथ्वी पर जो है अनेक जो है प्लांटेशन होते हैं, है ना, रेसिडेंशियल एरिया होता है, राइट, लोगों का रहवासी एरिया होता है। ये रेसिडेंशियल एरिया है, ये प्लांटेशन है। प्लांटेशन की जैसे मान लीजिए जड़ होती है, तो इसमें जो है कुछ मात्रा में पानी जो है इस तरीके से होता है। फिर इसके बाद में अगर हम देखेंगे तो नदी नालों से मिलकर जो है पानी, ये जो पानी जो बहता है बारिश का पानी, ये फिर जो है समुद्र में जाता है। आप इसको सी या सागर बोलिए। तो ये जो है सागर में पानी जाता है। अब जो है कि कुछ पानी जो है सागर में जाने से पहले जड़ के माध्यम से जो है ये इनफिल्ट्रेट होके आप जो है बोल सकते हैं कि ये भूजल ग्राउंड वाटर जो है ये रहता है। ये ग्राउंड वाटर का पानी जो है जमीन के अंदर चला जाता है। अब समझने वाली बात ये है दोस्तों कि बादलों से पानी आता तो है, पर क्या ये जो बादलों का पानी है, ये बादलों में पानी कहां से आता है, सवाल ये है। तो होता क्या है कि जब सागर में पानी जाता है या फिर पेड़ की पत्तियों पर पानी जो रहता है, तो ये पानी जो है वापस होके जाता है, मतलब इसका रिवर्स साइकिल होता है। तो आप देख सकते हो कि कई बार जो है बर्फ इस पे रहती है पहाड़ों पर, जैसे मान लीजिए आप केदारनाथ और इधर की बात करेंगे तो जिसको हम लोग हिम बोलते हैं ना, हिम मतलब ये बर्फ जो है पिघलती है, पिघलने के बाद जो है पानी का रूप लेती है और फिर पानी का रूप जो है नदी या सागर में होता है। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है, जिसको हम लोग तापमान की बात करते हैं, तो ये जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, बढ़ता है, तो इसमें जो है क्या है, वाष्पीकरण होता है, जिसको हम लोग जो है इवोपोरेशन बोलते हैं। तो टर्मिनोलॉजी क्या है, वाष्पीकरण यानी इवोपोरेशन जब होता है तो ये इवोपोरेशन के माध्यम से पानी ऊपर जाता है। अब क्या पेड़ अपना पानी जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करने के बाद में क्या वापस पानी छोड़ता है, तो बिल्कुल हाँ। क्यों? क्योंकि ये जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करने के बाद में ये भी जो है पानी को ऊपर भेजता है बादलों में, और ये जो है आपका ट्रांसपोरेशन होता है। क्या होता है? ट्रांसपोरेशन होता है। इसको जो है प्रस्वेदन बोलते हैं, अगर हिंदी में बोलेंगे तो ट्रांसपोरेशन होता है। अब
ये जो है हमारा इवोपरेशन हो गया, ये जो है ट्रांसपोरेशन हो गया। अब क्या होता है कि ये प्रक्रिया जो है वापस से बादलों में जाता है पानी, और जो है पानी फिर जो है गर्मी में ये सारी प्रक्रिया वापस जाने की होती है, और जो है बरसात में पानी जो है नीचे पानी जमीन को सतही जल प्रवाह के माध्यम से मिलता है। तो इस तरीके से जो है पूरा एक वाटर साइकिल चलता है, और इस साइकिल को जो है अनेक बार जो है एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको जो है ये वाटर साइकिल समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे कि ये जो है हमारा कोफिशिएंट ऑफ रन ऑफ कैसे होता है। जो हमने बोला कि ये पानी गिरता तो है और ये जो है सागर में चला जाता है। अब वाटरशेड की प्रक्रिया में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि यहां से जब पानी गिरता है, राइट, यहां से जब पानी गिरता है पहाड़ पर, पहाड़ से जो है सरफेस, सरफेस से नदी, नदी से जो है सागर में जाता है, तो आप किसी भी यहां से पानी गिरने का जो समय चालू होता है और यहां तक का जो है पानी गांव से बाहर होने का पानी का जो समय होता है, इसको हम बोलते हैं टीसी। टीसी मतलब टाइम ऑफ कंसंट्रेशन। तो हमको क्या करना होगा कि जितना टाइम ऑफ कंसंट्रेशन हम लोग बढ़ाएंगे पानी का, उतना जो है हमारे गांव में वाटर अवेलेबिलिटी होगी, और जितना टाइम ऑफ कंसंट्रेशन कम होगा उतने हम लोगों को पानी की दिक्कतें आने वाली है। तो दोस्तों ये वीडियो के माध्यम से हम लोग वाटरशेड को समझ रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग कि वाटर जो है कोफिशिएंट ऑफ रन ऑफ की हम जो बात करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रन ऑफ, तो ये जो है जो हमने अभी टाइम ऑफ कंसंट्रेशन की बात की, सेम उसी तरीके से कि सी हमारा कितना होगा। ये कोफिशिएंट ऑफ रन ऑफ जो है हमको वाटरशेड में बहुत जरूरत लगता है। तो ये कोफिशिएंट ऑफ रन ऑफ जो होता है ये CRA मतलब कोफिशिएंट ऑफ रन ऑफ, R इज इक्वल टू रेनफॉल इंटेंसिटी, A इज इक्वल टू एरिया। तो ये जो है हमें रेनफॉल इंटेंसिटी और कितने एरिया में जो है बारिश हो रही है, तो उसका जो है एरिया हम लोगों को कंसीडर करना पड़ेगा, तब जाके जो है हम लोगों की C की वैल्यू CRA जो है कोफिशिएंट ऑफ रन ऑफ जो है हम लोगों को मिलता है। अब ये जो है कोफिशिएंट ऑफ रन ऑफ किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है कि हमारा टाइम ऑफ कंसंट्रेशन कितना है। तो टाइम ऑफ कंसंट्रेशन के लिए जो है आपने देखा होगा कि जो है सॉइल, अभी ये सॉइल एक तो जो है इस पे जो है अफेक्टिंग फैक्टर्स हैं, मतलब सॉइल अगर आपका जिसमें इनफिल्ट्रेशन ज्यादा होता है जिस सॉइल में, तो उसकी वजह से जो है सी जो है वो जितना ज्यादा आपका पानी इनफिल्ट्रेट होगा, जमीन के अंदर जाएगा, उतना जो है कोफिशिएंट ऑफ रन ऑफ कम होगा। तो एक तो सॉइल हो गया, दूसरा जो होता है कि जो जमीन की ढलान है, मतलब जिसको हम लोग स्लोप ऑफ लैंड बोलते हैं, ये भी कोफिशिएंट ऑफ रन ऑफ पर डिपेंड करता है। तीसरा जो है हम लोग बात करते हैं कि प्लांटेशन की स्थिति क्या है। प्लांटेशन, अगर बिना प्लांटेशन का कोई लैंड कवर है तो ये जो है ज्यादा मात्रा में कोफिशिएंट ऑफ रन ऑफ होगा। और फिर जो है प्लांटेशन का डेंसिटी कितना है, तो ये इस तरीके से ये सारी जो है सारे फैक्टर है, ये फैक्टर है, इसकी वजह से जो है कोफिशिएंट ऑफ रन ऑफ वो होगा बड़े। अब जैसे मान लीजिए कि सॉइल है, अभी ब्लैक सॉइल है या मुरम है या फिर मान लीजिए कि स्टोन है, तो ब्लैक में क्या होगा, कोफिशिएंट रन ऑफ जो है वो कम होगा, मुरम में जो है ज्यादा होगा और इसमें जो है ज्यादा होगा, ऐसा होगा इस तरीके से, ये इस तरीके से, इस तरीके। स्लोप अगर ज्यादा होगा तो कोफिशिएंट रन ऑफ जो है वो ज्यादा होगा, मतलब सतही जल प्रवाह जो है ज्यादा होगा। ये स्लोप कम होगा तो कोफिशिएंट रन ऑफ जो है कम होगा, इस तरीके से बोल सकते हैं। इधर जो है स्लोप ज्यादा है
तो इधर रन ऑफ ज्यादा होगा, इधर स्लोप कम है तो इधर रन ऑफ कम होगा। प्लांटेशन है तो प्लांटेशन में आपने देखा होगा कि जब भी कभी बारिश होती है और मान लीजिए कि हम लोग बाइक से जा रहे हैं परिवार के साथ में, तो हम सबसे पहले कोई पेड़ का सहारा लेते हैं और ये देखते हैं कि जहां पर प्लांटेशन है तो वहां पर जो है बारिश होती है, परंतु उसके नीचे जब हम खड़े रहते हैं तो हमें जो है हमें पानी नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि पेड़ की जो शाखाएं हैं, जो पत्तियां हैं, उस पानी को जो है रोक लेती है। तो इस वजह से जो है हम लोग पेड़ के नीचे खड़े रहते हैं और उसका जो है कोफिशिएंट ऑफ रन ऑफ या इंटेंसिटी जो है वो कम होती है। तो दोस्तों आज डे 3 में जो है हम लोगों ने वाटर साइकिल और CRA जो कोफिशिएंट रन ऑफ है इसको लेकर हमने बात की। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम A to Z जो है वाटरशेड इसमें सीखने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि सॉइल किस तरीके की होती है, कितने टाइप की सॉइल होती है और सॉइल के टेस्ट कितने होते हैं और सॉइल का जो है सॉइल का निर्माण कंस्ट्रक्ट कैसे हुआ। हम लोग जो है ये सारी डिटेल्स जो है बात करने वाले हैं विथ फुल डिटेल्स। तो प्लीज आप मेरे वीडियो को अंत तक देखें। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।